हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो अभी बोला ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसका मतलब ये है नहीं कि वहाँ पे ऑपरेटर की ओवरलोडिंग होगी। यहाँ पे इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है कि जब भी किसी ऑपरेटर का किसी डेटा टाइप के लिए उसको स्पेशल मीनिंग दिया जाता है, इट मीन्स अगर उसका मीनिंग चेंज किया जाता है उसे बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग C++ लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इस फीचर के द्वारा हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में टू वेरिएबल्स को ऐड भी कर सकते हैं और सेम ऐसे ही बेसिक डेटा टाइप के लिए भी कर सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है कि जब भी किसी डेटा टाइप के लिए एक ऑपरेटर को स्पेशल मीनिंग दिया जाता है उसे बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, नेक्स्ट आता है ऑपरेटर फंक्शन। अब ऑपरेटर फंक्शन क्या होता है? जब भी किसी एक ऑपरेटर को उसका डिफरेंट मीनिंग दिया जाता है तो हम वहाँ पे एक स्पेशल फंक्शन का यूज़ करते हैं और उसी स्पेशल फंक्शन को बोलते हैं ऑपरेटर फंक्शन। इट मीन्स कि ऑपरेटर फंक्शन एक ऑपरेटर को ओवरलोड करेगा या फिर उस ऑपरेटर का मीनिंग को चेंज करेगा। ठीक है, चेंज करना मतलब ये नहीं है कि उसका मीनिंग ही चेंज कर देगा। इट मीन्स कि उसका जो बेसिक मीनिंग है, अगर जैसे हम प्लस का यूज़ करते हैं तो प्लस तो करेगा ही, लेकिन जब प्लस फंक्शन के अंदर उसकी जो प्रॉपर्टी डिफाइन होगी या फिर उसके जो भी मेंबर होंगे वहाँ पे जो ऑपरेटर दिया जाएगा वो फिर वही काम करेगा। ओके, अगर आप आप प्लस ऑपरेटर फंक्शन के अंदर एक माइनस फंक्शन को ऐड करते हो तो वहाँ पे जो प्लस फंक्शन होगा वो माइनस का काम करेगा। ओके, लेकिन जो प्लस का बेसिक मीनिंग है प्लस करना, वो प्लस ही करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑपरेटर फंक्शन को एक प्रोग्राम में कैसे लिखा जाता है, यानी कि उसका सिंटैक्स क्या होता है। ऑपरेटर फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले हमें उसका रिटर्न टाइप देना होगा। जो अभी हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं उसका जो रिटर्न टाइप होगा वो हमें सबसे पहले देना होगा। देन उसके बाद आता है ऑपरेटर कीवर्ड। ऑपरेटर एक कीवर्ड है जिसको हमें लिखना ही होगा। उसके बाद आता है ओपी। ओपी मतलब कि आपको किस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है वहाँ पे उस ऑपरेटर का सिंबल आएगा। ओके, उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट, हमें कितने आर्गुमेंट चाहिए वो आपको बाद में समझ आ जाएगा। देन उसके बाद उस फंक्शन की बॉडी कि यानी कि हमें उस ऑपरेटर का किस ऑपरेटर के अंदर मीनिंग चेंज करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए कितने टाइप के ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है। दो टाइप के ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट आता है यूनरी ऑपरेटर, सेकंड आता है बाइनरी ऑपरेटर। अब यूनरी और बाइनरी में क्या डिफरेंस है? यूनरी ऑपरेटर वो होता है कि जहाँ पे सिर्फ सिंगल ऑपरेंड होता है और टू ऑपरेटर होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है एक्स प्लस प्लस। एक्स एक ऑपरेंड है यानी कि सिर्फ सिंगल ऑपरेंड है, और प्लस प्लस ऑपरेटर है यानी कि यहाँ पे दो ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। इसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। सेकंड आता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर किससे कहते हैं कि जिस ऑपरेटर के अंदर टू ऑपरेंड्स होते हैं और एक ही ऑपरेटर होता है। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई। एक्स एक ऑपरेंड है और वाई भी ऑपरेंड है। इट मीन्स कि बाइनरी के अंदर दो ऑपरेंड का यूज़ किया जाता है और प्लस एक ऑपरेटर है यानी कि प्लस एक बार यूज़ किया गया है, तो ये होता है बाइनरी ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूनिटरी और बाइनरी ऑपरेटर को किन फंक्शन से ओवरलोड कर सकते हैं। हम दो फंक्शन के थ्रू यूनिटरी और बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है मेंबर फंक्शन एंड सेकंड आता है फ्रेंड फंक्शन। जैसा कि मैंने अभी किया हुआ है कि यूनिटरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन से भी ओवरलोड किया हुआ है, और बाइनरी ऑपरेटर को भी मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन से भी ओवरलोड किया हुआ है। जब भी हम यूनिटरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन से ओवरलोड करेंगे तो वो जीरो आर्ग्यूमेंट लेगा। अगर हम यूनिटरी ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड करेंगे तो वो वन आर्ग्यूमेंट लेगा। अगर हम बाइनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन से ओवरलोड करेंगे तो वो वन आर्ग्यूमेंट लेगा। अगर हम बाइनरी ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड करेंगे तो वो दो आर्ग्यूमेंट लेगा। सिंपल सी बात है कि यूनिटरी के अंदर अगर एक ऑपरेंड है तो वो बाइनरी से एक कम ही आर्ग्यूमेंट लेगा। जैसे कि यूनिटरी ने मेंबर के अंदर जीरो आर्गूमेंट लिया, लेकिन बाइनरी ने मेंबर फंक्शन के अंदर एक आर्गूमेंट लिया। यूनिटरी ने फ्रेंड फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही आर्गूमेंट लिया, लेकिन बाइनरी ऑपरेटर ने फ्रेंड फंक्शन के अंदर दो आर्गूमेंट लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम C++ लैंग्वेज के अंदर हम सभी तरह के ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ चार ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते। फर्स्ट आता है क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, यानी कि जब हम क्लास को
जब हम क्लास के मेंबर को एक्सेस करते हैं जैसे डॉट या फिर डॉट पॉइंटर से, तो हम इस ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते। सेकंड आता है स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, जैसे फॉर डबल कॉलन का साइन है, हम उसको भी ओवरलोड नहीं कर सकते। थर्ड आता है साइज ऑपरेटर, यानी कि साइज ऑफ, हम इसको भी ओवरलोड नहीं कर सकते। एंड फोर्थ आता है कंडीशनल ऑपरेटर, हम कंडीशनल ऑपरेटर को भी ओवरलोड नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट आता है कि हम फ्रेंड फंक्शन से किस ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते। उसके लिए तीन ऑपरेटर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। फर्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि इक्वल वाले साइन के ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते। सेकंड आता है फंक्शन कॉल ऑपरेटर, यानी कि ब्रैकेट शुरू एंड ब्रैकेट बंद, कि पैराथीसिस का साइन होता है, हम इसको भी ओवरलोड नहीं कर सकते। थर्ड आता है सबस्क्रिप्टिंग ऑपरेटर, जब भी हमने एरे बनाया था और हमने सबस्क्रिप्ट का एक साइज़ दिया था तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया था, हम उसको भी फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड नहीं कर सकते। ओके, सो अगर आपको आपको ऑपरेटर फंक्शन को क्लास के बाहर एक्सेस करना है तो आप रिटर्न टाइप के बाद क्लास नेम और स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज़ करोगे। इसकी हेल्प से आप क्लास के बाहर भी कोई ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। ओके, मैंने आपको इस चैप्टर का पूरा बेसिक बता दिया है। आपको इस चैप्टर के प्रोग्राम चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।